बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई है और दिन है जुमे का। काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए नई मुश्किलात का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त अडयाला जेल से इमरान खान ने बयान बहुत बड़ा दिया है और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। डिटेल्स क्या है वो आपके सामने रखूँगा। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बहुत अहम बयानात दिए और भूख हड़ताल पर जाने की धमकी भी लगाई है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या है। जैसे जैसे उन्होंने कहा है वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फ़ाइज़ ईसा के हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ जो एतराज़ किया गया न्याज़ुल्लाह न्याज़ी की तरफ से, उसको इमरान खान इंडोर्स कर रहे हैं इस वक्त। जबकि मैंने बैरिस्टर गौर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि पार्टी का इसके ऊपर कोई किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं है। पार्टी को या बैरिस्टर गौर को ज़ाती तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर आज तक कभी कोई एतराज़ जो है वो नहीं रहा। लेकिन अब इमरान खान न्याज़ुल्लाह न्याज़ी की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात को इंडोर्स कर रहे हैं और इससे ये साबित होता है कि अब इमरान खान को भी काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर किसी किस्म काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर शदीद एतराज़ात हैं और उन्हें मुकदमात से दूर रहने की का जो ये इशारा इस वक्त इमरान खान यहाँ पर कर रहे हैं उसमें भी वाज़ेह तौर पर यह चीज़ समझ आ रही है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केस किसी और को सुनने चाहिए। तो यहाँ पर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अदम एतमाद जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर कर दिया और हमने देखा भी है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास ही पीटीआई के सारे केसेस आते हैं और इमरान खान के केसेस आते हैं और फिर उनके फ़ैसले क्या आते हैं वो भी तमाम लोगों के सामने है। ज़ाहिर है एक ज़ाती लड़ाई जैसी शक्ल देकर जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत सारे रिमार्क्स भी सख्त किस्म के अभी तक दे चुके हैं। मज़ीद यह है कि जेल में बैठे कर्नल और मेजर सारा निज़ाम चला रहे हैं। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। 3 घंटे तक वो अडयाला जेल के बाहर और मैं अंदर उनका इंतज़ार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात होती तो मैं उनके तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म करवा देता। सुप्रिटेंडेंट ने यानी कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई। मैं भूख हड़ताल करने के बारे में भी मुशावरत कर रहा हूँ। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव पर चला गया है। अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बातें करते हैं। ये कहते हैं हम अफ़गानिस्तान पर हमला कर देंगे, जबकि इनके अपने कर्नल और मेजर यहाँ जेल में बैठे हुए हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये पागल हैं, ये समझते हैं मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। उन्हें पता ही नहीं जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद उनकी सियासत ख़त्म हो गई है। उनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तिलाफ़ात अवाम में लेकर ना जाएँ। अगर आप इख्तिलाफ़ात अवाम में लेकर जाएंगे तो अपने असल मकसद से हट जाएंगे। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। बरसग़ीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जो कुछ म्यांमार की अंदर हुआ वो पाकिस्तान के अंदर जो है हालात बनने जा रहे हैं। अब मौजूदा बुरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं। मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आम तासुर है कि अब पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए, लेकिन आप को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। एक सहाफ़ी ने उस वक़्त सवाल किया उनसे कि बाहर ये तासुर पाया जाता है कि तमाम जो आपके पार्टी के लोग हैं उन्होंने ओहदे हासिल कर लिए और वो अपने ओहदों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिशें नहीं हो रही। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज
समेत अली अमीन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की। मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं उनको गारंटी दूं कि अगर इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा तो रिहा हो जाऊंगा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उन्हीं के पास भेजा जा रहा है, यानी वापस इलेक्शन कमीशन के पास इंसाफ के लिए भेजा जा रहा है, जबकि सबसे बड़ा फ्रॉड ही इलेक्शन कमीशन ने किया है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमूदुर रहमान रिपोर्ट अडयाला जेल के अंदर कैसे मिल गई, वो इस मामले को देख रहे हैं। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद इसकी शिकायत नहीं करूँगा। मैं वक्त के यजीद की कभी ग़ुलामी नहीं करूँगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ मैं ये जंग लड़ूंगा। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूँ। मरियम नवाज़ शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि उनकी वीडियोज़ निकाल कर उन पर मुकदमात दर्ज करें। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत न होने तक TTP से जंग नहीं जीती जा सकती। आप तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, वो भागकर अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफ़गानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप उस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और हमारा वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान क्यों नहीं गए? हम हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये मुल्की इशू है और मुल्क की खातिर इस APC में जाएंगे। जब तक अफ़गान हुकूमत साथ ना दे, 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर यह जंग जीतना मुमकिन नहीं। हमारे दौर में NDS और गनी हुकूमत आपस में मिले थे, मैं उसके बावजूद अफ़गानिस्तान गया और बातचीत की। अब यहाँ पर देखिए, इमरान खान ने एक तो ऑपरेशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं हम ऑपरेशन करेंगे, TTP पर हमला करेंगे, जबकि आपके जनरल कर्नल मेजर जो हैं वो अडयाला जेल में बैठे हुए हैं। तो अगर आप उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे भी, तो जब तक हुकूमत अफ़गानिस्तान की जो है वो ऑन बोर्ड नहीं होगी, इसमें कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। और ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है कि यहाँ से अगर दहशतगर्द भागकर अफ़गानिस्तान चले जाएंगे तो कुछ अरसे बाद वो अफ़गानिस्तान से वापस आ जाएंगे। तो आपको पहले 2500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो कवर करना होगा, ताकि लोग यहाँ से वहाँ ना जाएँ और उनका जो भी आपने सदेबाब करना है वो इस तरफ रहते हुए उनका करे और उनके ख़िलाफ़ जो है मुकम्मल ऑपरेशन करे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो ये ग़ुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो तनकीद की, उसके में भी उनके कहने का मकसद यही था कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात है कि उन्होंने धांधली करवाई, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और अब बार बार हमें वापस उन्हीं के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है और हमारे सारे केसेस जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास लग जाते हैं, जबकि उनको ये केसेस नहीं सुनने चाहिए। आप काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी ये सोचना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराज़ात के बावजूद काजी साहब कहते हैं कि आपके एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं और मैं अपनी मर्ज़ी से बैठ कर ये केसेस जो हैं वो सुनूंगा। इसकी कोई इखलाकी जो जवाब जो है वो मेरे ख़्याल में नहीं बनता। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अब इमरान खान ने देखिए इसकी तौसीक भी कर दी है। पहले ये चीज़ समझी जा रही थी कि शायद इमरान खान का ये मौक़िफ़ नहीं है, पार्टी जो है वो भी इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रही थी, जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ वकील ये ज़रूर कह रहे हैं बहुत अरसे से कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद करना चाहिए, उनके पास हमारा कोई केस नहीं होना चाहिए, और अगर उनके पास केस हो भी और वो केसेस से अलग ना हो, फिर भी कम से कम हमारे पास ये ग्राउंड ज़रूर होगा कि हमने उन पर अदम एतमाद कर रखा है और उसके बावजूद अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आते हैं तो अवाम में जो बयानिया है पॉपुलर कम अज़ कम वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एक तो तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं, अदम एतमाद भी नहीं करते और फिर फ़ैसले भी उनके ख़िलाफ़ आते हैं। भाई जब अदम एतमाद कर देंगे उसके बाद फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ आएंगे भी, तो कम से कम वो ये कह सकते हैं कि जी हमें पहले से ही अदम एतमाद था कि फ़ैसले तो हमारे ख़िलाफ़ आने हैं, अब उनके ऊपर एतमाद करें तो भी फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ आने हैं। तो अब इमरान खान ने भी इस बात की तौसीक कर दी है कि उनको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर एतमाद नहीं है। और मेरे ख़्याल में मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर जो है जब इस तरह से अदम एतमाद कर रहा है तो ये मेरे ख़्याल में बहुत अहमियत का हामिल है और हमारे जजेस को ये मामला जो है वो अब देखना पड़ेगा। अब जेल के अंदर से जो तमाम तर पैगामात हैं वो भी सामने आ चुके हैं और आम तरीन बात जो ये की गई है कि कल मेजर और कर्नल के कहने पर सुप्रिटेंडेंट जेल ने वो मीटिंग कल जो होनी थी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो आपस में लड़ रहे हैं, इस वक्त आपस में शदीद इख्तलाफात का शिकार हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान से होनी थी लेकिन वो नहीं होने दी गई।
तो उन्होंने कहा कि अगर वो कल मुलाकात हो जाती तो मैं उनके इख्तिलाफ़ात जो हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म करवा देता। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कल जब बात की, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, कोई भी ग्रुपिंग ऐसी मौजूद नहीं है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान के इन बयानात के ऊपर इसका जवाब जो है वो क्या आता है और इसके जवाब में कौन आकर अब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो इमरान खान बहरहाल इस वक्त तक जेल के अंदर डटे हुए हैं और सबसे बड़ी अहम अच्छी बात उन्होंने ये कही है और भी जो इसमें मौजूद है कि APC के अंदर हम शिरकत करेंगे एज अ पार्टी, और ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। जहाँ पर भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, मुल्की मामला हो, मुल्की सलामती का मामला हो, वहाँ बैठना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो चीज़ आज मैं मिस कर रहा हूँ इस बयान के अंदर, वो इलेक्शन में धांधली के ऊपर तहकीकात का है, वो इसमें शामिल नहीं है। शायद उसके बारे में किसी ने सवाल नहीं किया, तो इस बारे में भी बात जो है सवाल किया जाता तो शायद उसका बेहतर मौक़िफ़ सामने आ जाता, क्योंकि बड़े अहम केसेस हैं। जैसे मखसूस नशस्तों का केस है, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी बात कर चुके हैं कि धांधली की जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद UN की रिपोर्ट हो या कांग्रेस की करारदाद हो अमेरिका के अंदर, उसमें भी ये बातें हो चुकी हैं। तो मामला और ये मौक़िफ़ भी जो है वो बड़ा दुरुस्त है जब से ये किया गया है कि धांधली की जो तमाम की तमाम तहकीकात हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये तमाम तर मालूमात थी आज की मुलाकात की इमरान खान के साथ, जो सहाफ़ियों की मुलाकात थी उसमें 190 मिलियन पाउंड का ये केस था जिसमें ये तमाम बातें इमरान खान ने की हैं। केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है। खैर अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जस्टिस जहांगीरी, तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, 6 जजेज़ में शामिल हैं। उनके ख़िलाफ़ इरफान मज़र नामी कराची लांडी के एक शख्स हैं, उन्होंने रेफरेंस भी दायर कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी जो डिग्री है वो जाली है। इसके ऊपर मज़ीद जो मालूमात हैं और तहकीकाती कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी वो जज हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के फॉर्म 45 तलब कर रखे हैं और उनके पास फॉर्म 45 जो है वो तहरीक इंसाफ ने भी दे दिए हैं उनको, उसके ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी दे दिए हैं, TLP ने भी अपनी जमा करवा दी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म 45 और नून लीग के फॉर्म 45 वो अभी तक नहीं है और अब उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी जो है वो आ चुका है। मज़ीद भी कुछ अपडेट्स हैं। ऑडियो लीक्स का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है। उसके ऊपर भी जो मालूमात मज़ीद हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।